तो फोन पे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। यहाँ पर देखो, अगर आपको किसी ने फ़ोन किया तो कभी कभी समझ नहीं आता और आप बोलते हैं कौन बोल रहा है, कौन है, हुज दिस, ऐसे बोल सकते हैं क्या? बेटर है हुज कॉलिंग। आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? हुज कॉलिंग, प्लीज़, फ़ोन कॉन्वर्सेशंस को कितना बढ़िया किया जा सकता है। अगर आप पहली बार आए हो, जो लोग पहले से कर रहे हैं उन्हें पता है, आप आ गए हैं फ्री 45 डेज के स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम में। यस, इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड इट विल ऑलवेज रिमेन फ्री। ये प्रोग्राम आपका फ्री ही रहेगा। तो आप कहाँ पर सीखेंगे, क्या कहाँ पे मिलेगा? ये है चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके काम आने वाला है। ये है प्लेलिस्ट, क्लिक करते ही पहली प्लेलिस्ट होगी जिस पे लिखा होगा 45 डेज का स्पोकन इंग्लिश फ्री कोर्स, राइट। यहाँ पर आपको ऐसे कुछ अभी तक 19 वीडियोस मिलेंगे। इंट्रो वीडियो में ही प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से आपको ये एक्सेस मिल जाएगा। वैसे फ्री, आप चेक करेंगे तो भी समझ आ जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब हम क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? अगर आप फर्स्ट टाइम है, जो पहले से करें उन्हें पता है, यहाँ पर आप इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम वोकेबलरी के काफ़ी वर्ड्स और चीज़ें करते हैं, लेकिन पहले 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 आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। कम्युनिटी में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो आज का क्या है एजेंडा? एजेंडा है फ़ोन कॉल्स नेचुरली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में कैसे आंसर करनी होती है। समझ आया? ठीक है। तो डे 20 ऑफ 45 हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं जो हमारे बहुत काम आती है। यू हैव टू स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन फोन कॉल्स, ठीक है। प्रोफेशनल और कैजुअल इंग्लिश दोनों सीखेंगे कि ऑफिस में बात कर रहे हैं तो कैसे, और किसी और से बात कर रहे हैं तो कैसे। और प्लीज़ रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन, कुछ बनावटी नहीं करेंगे हम लोग। समझ आ रहा है? तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ, एक छोटी सी नोटबुक ले लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं, 20 30 40 रुपीज़ की। ये पैटर्न्स जो मैं बताऊंगा वो आपको लिखने हैं, जो लोग पहले से कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, और कमेंट सेक्शन आप ही का है, वो भी फ्री है, उसमें भी कुछ भी लिख सकते हो यार, ठीक है। सोचना क्यों है इतना, प्रैक्टिस आपने करनी है, सीखना आपने है। रोज़ की 10 से 15 मिनट स्पेयर नहीं कर सकते? कर सकते हो, ठीक है। तो जो लोग डे 20 पर हैं उन्हें पता है क्या करना है, और जो लोग अभी आए हैं, प्लीज़ पहले 19 सेशंस देखें तो अच्छा होगा। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आप अपना रोज़ का शेड्यूल बना लीजिए और रोज़ देख लीजिए कि आज दिन के 15 मिनट निकाल लेता हूँ यार, ये मेरे लिए काम करेगा, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। तो हमें ज़रूरत कहाँ होती है? वर्क, इंटरव्यूज़, कस्टमर सपोर्ट, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, ऑनलाइन डिलीवरीज। इंग्लिश में कोई बात कर रहा है, मुझे आनी चाहिए फ़ोन पे बात करना। समझ आया? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम सीखते हैं चीज़ों को पैटर्न्स में, जो सबसे आसान होता है, जिससे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं हमारे लिए। तो मान लीजिए इस सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। क्या मैं डैश से बात कर सकता हूँ? हेलो, मे आई स्पीक टू, नाउ लुक एट इट। अब ये कहाँ पर होगा और कैसे होगा उसको समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी ऑफिस में कॉल कॉल किया, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेना, आपने बोला हेलो, मैं स्पीक टू मिस्टर शर्मा, ठीक है। तो या डॉक्टर, लेट्स से इज इट इज लाइक डॉक्टर अवेलेबल, ठीक है, मैं स्पीक टू डॉक्टर वटेवर, जो भी नाम है उनका, ठीक है। हेलो, मे आई स्पीक टू, क्या मैं बात कर सकता हूँ? हेलो, मे आई स्पीक टू द मैनेजर, बिल्कुल। मान लीजिए आपने कोई डिलीवरी या कुछ किया, वहाँ पे नहीं हुआ, आपने कॉल किया, बिल्कुल ठीक है। हेलो, मैं स्पीक टू कस्टमर सर्विस टीम, आपको ऐसे बात करनी है, हेलो। उसके बाद मे आई स्पीक, ठीक है। कुछ चीज़ों को ध्यान रखो, जैसे स्पीक्स मत बोलो, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर रखो। आज बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है हमारे पास, समझ आया? तो यहाँ पर ये आपके फिल इन दी ब्लैंक है, फिल कर लीजिएगा या आंसर लिखिएगा। तो फर्स्ट पैटर्न इज डन, ठीक है। सेकंड पर आते हैं। फ़ोन आया, फ़ोन है, सेल फोन है आपके हाथ में, नंबर से आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? कौन बोल रहा है? हुज कॉलिंग, ऐसे बोलो, कितना प्रोफेशनल लगेगा। पता नहीं ना कौन आदमी बोल रहा है, हो सकता है इंटरव्यू की वेट कर रहे हो, ठीक है। सो हुज कॉलिंग प्लीज, ठीक है। मे आई आस्क हुज कॉलिंग, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। कुड यू टेल मी हुज कॉलिंग? हु एम आई स्पीकिंग विद, मैं किससे बात कर रहा हूँ? समझ आया? तो नेक्स्ट टाइम जब फ़ोन आया और अनवांटेड आदमी से बात शुरू हुई, तो आप कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे? ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे। वहाँ से वो बोलेगा हे आई एम, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, हे आई एम चेतन, राइट। तो अब आप भी ऐसे आंसर कर सकते हो। समझ आ रहा है कितना इजी है और ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे लिए? जल्दी नोटबुक में लिखो पैटर्न 2, ठीक है।
और इन पैटर्न्स को समझने और याद करने की कोशिश करो। अभी ग्रामर पे फोकस मत करो, वो मैं बता दूंगा, सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, शैल वी प्रोसीड करते हैं। चलो लेट्स, लास्ट क्लास में पढ़ता है, लेट्स मूव, आगे जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप फ़ोन पे कुछ काम कर रहे हैं और ये मैं फ़ोन ही ले लेता हूँ, फ़ोन लिया मैंने, ठीक है। आपने कहा यार 1 मिनट रुकोगे, 1 मिनट रुकोगे। ठीक है, अब ये जो 1 मिनट रुकोगे वाली जो बात है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। ठीक है, इसमें होगा होल्ड ऑन प्लीज़, जैसा मोमेंट प्लीज़, इसको दोबारा समझते हैं, 1 मिनट रुकिए, होल्ड ऑन प्लीज़, होल्ड ऑन प्लीज़। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, यानी कुछ काम आ गया, आप कोई चीज़, कोई नंबर चेक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आ जाएगा। प्लीज़ होल्ड फॉर अ सेकेंड, समझ आया, प्लीज़ होल्ड फॉर अ सेकेंड, आई चेक दैट फॉर यू, मैं आपके लिए ये चेक करता हूँ। समझ आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ आपको? ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, तो अपने नोट्स में इसको लिखना है। ठीक है, कि अगर नेक्स्ट टाइम कॉल आया, रुकना 1 मिनट, तो इसको थोड़ा सा हम प्रोफेशनल लेके जाएंगे और ऐसे बात करेंगे। ठीक है, इसलिए सारे पैटर्न्स देख लिया करो, बीच में जाया मत करो। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, आई कॉल यू बैक, यार अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, आई विल कॉल यू बैक। इसको अब आई आदत डालो। ठीक है, आई कॉल यू बैक, आई कॉल यू बैक इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ। आई कॉल यू बैक आफ्टर लंच, लंच के बाद कॉल करूँ? ठीक है, आई कॉल यू बैक दिस इवनिंग, इवनिंग में कॉल करता हूँ, आराम से बात करेंगे। ठीक है, सॉरी, आई कॉल यू बैक लेटर, थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। समझ में आया, कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि कैसे लेके जाना है इसको? ठीक है, इसको समझ लो, ये प्रैक्टिस करो इसको बार 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 बार, यानी कि कल अब कुछ ऐसा हुआ इसमें से कोई भी चीज़, तो आपको ऐसे ही बोलना है। ठीक है, चलो प्रोसीड करते हैं आगे। पैटर्न 5 पर आते हैं। कैन यू हेयर मी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ठीक है, कैन यू हेयर मी, ठीक है, कैन यू हेयर मी क्लियरली, क्या आप साफ सुन पा रहे हैं? ठीक है, कैन यू हेयर माई वॉइस, ठीक है, हेलो कैन यू हेयर मी नाउ, मान लो पहले आवाज़ नहीं आ रही, आपने फिर दोबारा पूछा है, तो जूम मीटिंग में भी करते हैं हम लोग। ठीक है, कि भैया आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, ठीक है, ऐसे करके कुछ आप बोलेंगे तो एकदम से वो क्लैरिटी हो जाएगी आपको। समझ आया कितना इंटरेस्टिंग है? पैटर्न 5 तक आ गए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यार ये रोज़ के 10 to 12 मिनट स्पेयर करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, जब भी मौका मिलता है यूज़ फ्रेजेस, बाहर वो ना एक आदत डालो, सॉरी बुरा लग सकता है लेकिन एक आदत डालो, जब अब वो आता है ना, आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, तो 1 फॉर इंग्लिश एंड 2 फॉर हिंदी, प्लीज़ उसको 1 प्रेस करो। गलत ही तो बोलोगे, कौन जज कर रहा है आपको? प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती कॉल कर दी, ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब वैसे कह रहा हूँ। ठीक है, नेटवर्क ठीक नहीं है, सॉरी द कनेक्शन इज पुअर, कैसे बोलोगे? सॉरी द कनेक्शन इज पुअर, सॉरी द कनेक्शन इज पुअर, आई थिंक द नेटवर्क इज वीक, नेटवर्क थोड़ा वीक सा लग रहा है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आपकी आवाज़ टूट रही है, द सिग्नल इज़ नॉट वेरी गुड, सिग्नल ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। समझ आया, सिग्नल ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, ये है जब आपका बात ठीक से हो नहीं पा रही है, तो आप क्या बोलोगे? कनेक्शन इज पुअर, इसके बाकी स्टेटमेंट्स हैं ये। ठीक है, इसके बाकी स्टेटमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। राइट, शैल वी प्रोसीड करें? 7 पर आते हैं। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, क्या आप दोबारा बोलेंगे प्लीज़? क्या आप दोबारा बोल सकते हैं प्लीज़? कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, आपकी आवाज़ नहीं है, दोबारा करें। अब इसको पैटर्न्स में समझते हैं। सॉरी द कनेक्शन इज पुअर, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। देखो बन गया ना पूरा सेंटेंस, यही तो पहले से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे प्रैक्टिस करो तो क्लैरिटी आएगी तुमको। कुड यू से दैट अगेन, क्लियर? इसको देखो, आई मिस द लास्ट पार्ट, लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया, बात नहीं हुई ठीक से। इंटरेस्टिंग है, पैटर्न 7 किया, लिख लिया। चलो एक और करते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए मैसेज छोड़ देता हूँ, आई लीव यू अ मैसेज, आई लीव यू अ मैसेज, एक मैसेज छोड़ देता हूँ। कुड यू टेक अ मैसेज, क्या आप एक मैसेज ले सकते हैं? किसी को कॉल किया और कह रहा है कि वो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे बोल दो, प्लीज़ टेल हिम आई कॉल, किसी और ने फ़ोन उठाया, अरे उसे बोलना मैंने कॉल किया था, अरे उसे बोलना मैंने कॉल किया था, प्लीज़ टेल हिम आई कॉल्ड। ठीक है, प्लीज़ आस्क हर टू कॉल मी बैक, याद करो उसको बोलना मुझे दोबारा कॉल करे, प्लीज़ आस्क हर टू कॉल मी बैक। इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हर शी मतलब फीमेल के लिए यूज़ करेंगे, हिम। ठीक है, तो ऐसे मेल के लिए यूज़ कर लेंगे। समझ आया, इजी है, आराम से कर सकते हो, बस प्रैक्टिस में लाना होगा तो बिल्कुल बोल पाओगे। चलो, अब आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सप्रेशन हैं, स्पीकिंग, 1 मोमेंट प्लीज़, एक मिनट देना,
ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग, किसी ने अच्छे से बात हुई, उसके बाद उसने रखा, फ़ोन रखने जा रहे हैं, तो बोलो थैंक्स फॉर कॉलिंग, सॉरी आई मिस्ड योर कॉल। ये टेक्स्ट में भी लिख सकते हो, पता है। ठीक है, अरे आपका वो ना मैसेज मिस हो गया था, सॉरी सॉरी आई मिस्ड योर कॉल। ठीक है, आई गेट बैक टू यू, अभी वापस आता हूँ फिर कॉल करता हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, प्लीज़ लीव अ मैसेज, टॉक टू यू सून, जल्दी बात करता हूँ, हैव अ नाइस डे, द लाइन इज़ बिजी, गुड बाय। इनको याद करो, छोटी छोटी फ्रेजेस होती हैं, फिर वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को बना के पूरी लैंग्वेज तुम्हारी इम्प्रूव कर सकती है। समझ आ रहा है? चलो, कॉन्वर्सेशन से तो हम हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, तो आज हम दोबारा से करेंगे। ठीक है, कॉलिंग अ फ्रेंड, रोहन, हेलो, मैं स्पीक टू अमन। ठीक है, अमन स्पीकिंग। रोहन, आर यू फ्री दिस इवनिंग? क्या इवनिंग में फ्री हो? सेशन याद आ रहा है? ठीक है, हमने लास्ट 2 सेशंस में किया है। येस आई एम, लेट्स मीट एट 6, साउंड्स ग्रेट। अब तुम्हें याद आएगा, ओ अगर आपने सेशन 10 देखा है, 11 देख, सॉरी सेशन 17 देखा है और 18 देखा है और 19 देखा है, तो बोलेगा अरे यार ये काफ़ी कुछ क्लोज लग रहा है। हाँ, क्योंकि कॉन्वर्सेशन ऐसे बिल्ड होती है, तो इसलिए जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें पीछे से देख कर आना पड़ेगा ये पूरा सेशन, तो बेटर समझ में आएगा। एक और देखते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, कैसे बुक करेंगे? रिसेप्शनिस्ट को कॉल कर, रिसेप्शन में बैठते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सिटी डेंटल क्लिनिक, हाउ मे आई हेल्प यू। सोचो रिसेप्शनिस्ट ने आपसे ऐसे पूछा, आपने बोला हेलो आई वुड लाइक टू बुक एन अपॉइंटमेंट, कि मुझे एक अपॉइंटमेंट बुक करना है। रिसेप्शन, श्योर, व्हाट डे वर्क्स फॉर यू, आपके लिए कौन सा दिन बेहतर है या काम करेगा? फ्राइडे मॉर्निंग, रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, यू आर बुकड फॉर 10 AM। समझ आया? ये कॉन्वर्सेशन के पैटर्न्स होते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। एक और करते हैं, आज मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है, अमन, हेलो, कैन यू हेयर मी? यस, बट द कनेक्शन इज पुअर, आई विल कॉल यू बैक। श्योर, टॉक टू यू सून, जल्दी बात करता हूँ। ठीक है, अभी पीछे से यहाँ तक सब समझ आ गए, कॉन्वर्सेशन में कैसे लेके आना है? समझ आ गया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और ये प्लेलिस्ट में अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना शुरू कर दो। थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस कर करके आप इंप्रूव कर पाओगे। स्टे ट्यून्ड। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे आगे के वीडियोस और इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को तुम्हें लगता है तुम हेल्प कर सकते हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके साथ प्लीज़ शेयर कर दो। ठीक है, कल मिलते हैं नए वीडियो में।